हाँ देखिए बेटा, ये एनसीईआरटी का पोर्शन है, बेसिकली मेंस के लिए इम्पोर्टेंट। दो एक तीन एग्जांपल बहुत शुरू में एनसीईआरटी ने बातें की है इस तरह की। ठीक है, कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग बताए गए हैं आपको, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, और चार्जिंग बाय रबिंग में आप क्या करते हैं कि दो चीज़ों को आप रब करते हैं तो एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। अब किससे किस में ट्रांसफर होते हैं ये सब डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स पे किस में अट्रैक्शन ज़्यादा है न्यूक्लियस का और किस में कम है। किसी पर अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है न्यूक्लियस का तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जल्दी ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे में और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल ये है कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड अगेंस्ट द सिल्क क्लोथ, रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड एंड, गलत लिखा है मैंने, गलत लिखा है शायद, पॉजिटिवली चार्ज नहीं, सही है, रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, नहीं उल्टा था क्या ये? चलो ठीक है, इसमें तो यही तो होता है, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और ये हाँ ये क्लोथ यहाँ गलत लिखा ना, कोई बच्चा बताया था, ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लोथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और ऐसे टू कंडक्टर्स को चार्ज नहीं कर सकते बेटा आप, टू कंडक्टर्स कैन नॉट बी चार्ज बाई रबिंग। ठीक है ना, वो आप इतना तेजी से हटा ही नहीं सकते, आपने रब किया और चार्ज है उन पे तो तुरंत फ्लो कर जाएगा, आप इतनी तेजी से उनको नहीं हटा सकते कि रब करें और तुरंत हटा लें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, इतने फास्ट नहीं है आप लोग। तो आपको अगर इससे चार्ज करना है तो वन ऑफ देम फॉर चार्जिंग बाई रबिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी इंसुलेटर। किसी का इंसुलेटर होना इसमें जरूरी है, ये एटलीस्ट वन का, तो जो भी इंसुलेटर है वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसमें से इतनी जल्दी फिर फ्लो नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जैसे आप इसको रब करके स्पून को भी चार्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्पून मेटल है। अगर आपको स्पून को चार्ज करना है किसी इंसुलेटर से रब करके तो आपको हैंडल लगाना पड़ेगा स्पून पे वुड का, जिससे आपकी बॉडी के थ्रू चार्ज फ्लो ना हो, नहीं तो चार्ज होगा आपकी बॉडी के थ्रू फ्लो हो जाएगा, फिर अनचार्ज होगा। ठीक है, तो चार्जिंग बाई रबिंग की इंपॉर्टेंट बात यह है कि वन ऑफ देम मस्ट बी इंसुलेटर। फिर आता है चार्जिंग बाई कांटेक्ट कंडक्शन, तो इस तरह से कंडक्टर चार्ज होते हैं कि आप उनको चार्ज ऑब्जेक्ट से अगर कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है, तो वो कंडक्टिंग होने की वजह से चार्ज हो जाते हैं, उन पर चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे देखिए, द प्रोसेस ऑफ गिविंग वन ऑब्जेक्ट इन नेट इलेक्ट्रिक चार्ज बाई प्लेसिंग इट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। ये आपकी कंडक्टिंग स्फीयर था, यहाँ पर इंसुलेटर लगा दिया आपने, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया और इस ग्लास रॉड से इसको टच करते हैं। ठीक है, तो इस पर चार्ज आ जाता है, और आप इसको हटा भी लोगे तो ये सारा चार्ज कहीं जा नहीं सकता, आइसोलेटेड है, तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो इस मेथड से अगर ये इंसुलेटर होता तो इस पर चार्ज इससे इसमें ऐसे ट्रांसफर नहीं हो पाता, ये कंडक्टर है इसलिए इस तरह से चार्ज हो पाया है। ठीक है, तो ये टू मेथड्स हैं, चार्जिंग बाई रबिंग, चार्जिंग बाई कांटेक्ट, और चार्जिंग बाई इंडक्शन भी एक मेथड होता है। तो एनसीईआरटी ने पता नहीं क्यों इतना इस पे जोर डाला है, बट डाला है तो आपको भी पढ़ लेना है। ठीक है, चार्जिंग बाई कांटेक्ट हो गया, और ये चार्जिंग बाई इंडक्शन है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग वन ऑब्जेक्ट इन नेट इलेक्ट्रिक चार्ज विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट टू ए सेकंड चार्ज ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाई इंडक्शन। कि अपने आप रॉड जैसे, वही आप ग्लास रॉड, ग्लास स्केल को अपनी रब करके बहुत छोटे छोटे कागज के पीसेज अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सबने करा है बचपन में, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है फिनोमेना। तो वो आपका क्या है, वो इंडक्शन है बेटा, उसमें वो इंडक्शन है क्योंकि उसमें कोई कांटेक्ट नहीं है। अब दोनों केसेस में कांटेक्ट जरूरी था, रब कर रहे हैं वो भी कांटेक्ट है, और इस तरह से आप कंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं जस्ट कांटेक्ट में लाके, ये भी कांटेक्ट है। ये इंडक्शन ऐसा मेथड है। ठीक है, कि जैसे आप इसको, ये आपके वो पेपर पीसेज हैं, आप माइनस माइनस करोगे और प्लस प्लस आ जाएगा, तो इसमें तो नेट चार्ज अभी नहीं जा रहा है, बट हम इस मेथड का यूज करते हुए किसी ऑब्जेक्ट को नेट चार्ज भी दे सकते हैं। ठीक है ना, इस मेथड का यूज करते हुए हम किसी ऑब्जेक्ट को नेट, यहाँ पे जो पेपर पीसेज अट्रैक्ट हो रहे हैं इसमें तो जस्ट चार्ज सेपरेशन हो गया है इनका, तो यहाँ पर जो नेगेटिव है इसके पास है तो इसलिए इस पर फोर्स ज़्यादा होता है, इससे दूर हो जाता है तो कम होता है, तो नेट फोर्स अट्रैक्टिव हो जाता है, तो खिंच जाते हैं वो पेपर्स इसके। ठीक है, बट आप इंडक्शन का यूज करते हुए नेट चार्ज भी दे सकते हैं बेटा चीज़ों में। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप मेरे नोट्स में भी लिख रखा है, चाहेंगे तो एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताऊँ क्या बता रखा है, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं इसके।
है ना, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर विदाउट टचिंग इट। और एक और था, वो मैंने शायद पता नहीं प्रिंट नहीं ले पाया। दो स्फीयर का मेथड भी है इसमें, दो वाला भी है इसमें। देखो आपको विदाउट टचिंग चार्ज कर रहा है, पहले ये था। ठीक है, फिर आप इस पे नेगेटिवली चार्ज लौट रहा है, तो फिर आपको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, माइनस इस तरह से इंड्यूस हो जाए, प्लस माइनस माइनस इस तरह से। ठीक है, और फिर आप सी, इस पर क्या करा आपने, फिर इसको एक को अर्थ कर दिया। अभी भी ये चार्ज क्योंकि इसकी तरफ अट्रैक्टेड है, ये ग्राउंड में नहीं जा रहा है, ये जो चार्जेस है। ठीक है, और ये पॉजिटिव रहेगा, वैसे भी इस पर नेट पोटेंशियल माइनस की वजह से आएगा, तो प्लस ही देगी अर्थ इसको नेट, जिससे कि इस पर पोटेंशियल जीरो रहे। ठीक है ना। तो अब आप जब इसको, अब आपने अर्थिंग भी हटा ली, तो अर्थिंग हटा ली तो आपको क्या मिलेगा, इस पर प्लस इसकी तरफ अट्रैक्टेड मिलेगा। अभी भी ग्राउंड का यूज करना पड़ेगा आपको चार्ज करने में, इस मेथड से किसी को नेट चार्ज देने में। कोई नेट चार्ज कहीं से पैदा होके तो आता नहीं, तो ग्राउंड का यूज करा है उसमें सारे मेथड्स में। दो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 1.1 और 1.2 है इसमें। ठीक है, एक 1.2 की प्रोसेस भी जरूर देखेंगे, वो आप देखेंगे दो चार्जेस को कैसे किया है, एक बार जरूर समझ लेंगे बेटा, चार्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपने बोर्ड में भी ना पढ़ा हो। ठीक है, बट मीन्स में कुछ ही क्वेश्चंस में बता सकता है कौन सा प्रोसेस गलत है, कौन सा सही स्टेप्स हैं, ऐसे चार पांच स्टेप बना के क्वेश्चन दे सकता है। तो जरूर पढ़िए आप एग्जाम्पल 1.2 या इसके वाला एग्जाम्पल है कि टू कंडक्टिंग स्फीयर्स को चार्ज करना है, तो सिंपल है। अब आपने इसको रॉड को भी हटा लेंगे, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जो वो एग्जाम्पल है दूसरा वाला, उसमें क्या किया गया है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर को अपोजिट चार्ज देना है, बिना किसी के कांटेक्ट में लाए, बिना किसी। हाँ बताइए बेटा। एक बजे दूसरी क्लास भी है आपकी? किस? अरे, केमिस्ट्री की? अच्छा चलो, अभी बस फ्री कर रही है, देख लो बस लास्ट में इसको बाइंड अप कर दूँ बस। तो इस तरह के दो कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, आपको इसको एनसीईआरटी में दे रखा है, वहां से भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको दो कंडक्टिंग स्फीयर को इस तरह से रख लिया, इंसुलेटिंग स्टैंड है इनके। ठीक है ना, ये आपके क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है इनके, जिन पर आपने रखा है इनको। और ये प्लस रॉड आप इसके पास ला रहे हैं, तो ये माइनस माइनस यहाँ डेवलप हो जाएगा, और प्लस प्लस पहले यहाँ डेवलप हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए बेटा, आगे भी यूज करूंगा मैं कहीं इसको, कि जो कंडक्टर है इसको जब पूरा एक कंडक्टर बन गया, टच कर दिया, तो इस पर जो चार्ज इंड्यूस होंगे ये दोनों एक्सट्रीम कॉर्नर पर होंगे, बीच में चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है ना, जहां तक एक्सट्रीम तक चार्ज सेपरेशन हो सकता है वहां तक होता है, तो इधर माइनस होता है, इधर प्लस हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप इसको क्या करें, अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए। ठीक है ना, अब क्या करो, आप इसको सेपरेट कर दो, ऐसा हो गया उस पर, तो अब आप इनको सेपरेट कर दो। नेट चार्ज कहीं भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा बेटा, चार्ज कंजर्वेशन स्टिल मेंटेन। अब इसको आप थोड़ा सा सेपरेट कर दो। ठीक है, और अब क्या करो, आप इस रॉड को हटा लो, तो रॉड को हटा लोगे तो फिर क्या रह जाएंगे, ये अपने आप ही इंडिविजुअली चार्ज हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो किसी दो कंडक्टिंग स्फीयर को इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देने का मेथड है। ठीक है ना, विदाउट एनी कांटेक्ट विद एनी चार्ज ऑब्जेक्ट। चार्ज ऑब्जेक्ट से इन दोनों स्फीयर का कोई कांटेक्ट नहीं, उनको बस आपस में कांटेक्ट पे रखा है, इंड्यूस हो गया, फिर इनको सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो फिर जितना माइनस था प्लस क्यू, अब उस रॉड को भी हटा लो, और ये माइनस इन दोनों को भी अलग कर लो, तो माइनस माइनस और प्लस चार्ज इन पर इस तरह से इंड्यूस रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब हम पढ़ेंगे सेल्फ एनर्जी, पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे बिल्कुल सेल्फ एनर्जी। फिर कंडक्टिंग प्लेट्स के केस, फिर बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स वाले केस, तो अभी काफी चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद कैपेसिटर शुरू करेंगे।